हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग के कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म 1855 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 में हुई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश, जिला मिर्ज़ापुर में हुआ था। इनकी जाति ब्राह्मण थी। प्रेमघन ने पद्य और गद्य दोनों में साहित्य रचना की है। साप्ताहिक, नागरी नीरद और मासिक आनंद कादंबनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी थी। प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। लालित्य लहरी में वंदना संबंधी दोहे हैं और व्रजचंद पंचक में उनकी भक्ति भावना व्यक्त हुई है। प्रेमघन के मुख्य विषय जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की अभिव्यक्ति है। इन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है। प्रेमघन ने मुख्यतः व्रजभाषा में काव्य रचना की है। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। प्रेमघन ने भाषा के शुद्ध प्रयोग की चिंता नहीं की और ना ही वे यति भंग से विचलित होते थे। छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने लोक संगीत की कजली और लावनी शैलियों में भी सरस कविताएं लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1894 में हुई थी। इनका जन्म बैजे गांव, जिला उन्नाव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, त्रिपन्यताम, महापर्व, नया संवत। प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। भारतेंदु की तरह इन्होंने भी विभिन्न विषयों को लेकर काव्य रचना की, लेकिन भक्ति और प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन उन्होंने अधिक मनोयोग से किया है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। मिश्र जी भावुक कवि थे और अभिव्यंजना पक्ष में उनका बल व्यवहारिकता पर अधिक था। काव्य रचना में इन्होंने ब्रजभाषा को ही अपनाया। ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म 1857 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1899 में हुई थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। काशी में यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए। इनकी काव्य प्रवृत्तियां श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं प्रेम संपत्ति लता 1885 में लिखी गई, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजिनी 1886, देवयानी 1886। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में इन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया है। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत भी ब्रजभाषा की सरस कृतियां हैं। जगमोहन सिंह ने काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1900 में हुई थी। अंबिका दत्त व्यास कवि दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र थे। यह काशी में रहते थे। संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और उन्होंने दोनों भाषाओं में साहित्य रचना की है। इन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया। इनकी काव्य कृतियां हैं पावस पचासा 1886 में लिखी, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध प्रबंध काव्य की रचना की। यह इनकी अपूर्ण कृति है। बिहारी विहार इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है। इसमें इन्होंने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। व्यास जी द्वारा लिखित समस्या पूर्ति भी उपलब्ध है। अपने नाटक भारत सौभाग्य, गो संकट नाटक में भी उन्होंने कुछ गे पदों का समावेश किया है। व्यास जी की प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी, जिसे प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करने के लिए उन्होंने
पाश्चात्य सभ्यता की कमियों पर भी व्यंग्य किया है। इन्होंने सरल और कोमलकांत पदावली के प्रयोग को वरीयता दी है। राधा कृष्णदास, इनका जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की है। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत बारहमासा और देश दशा इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। राधा कृष्णदास की कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित है। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियां की रचना की है। ब्रजभाषा की कविताओं में मधुरता और खड़ी बोली की रचनाओं में प्रासादिकता की ओर उनकी सहज प्रवृत्ति रही है। अन्य कवि, भारतेंदु युग के अन्य कवि, भारतेंदु युग में समसामयिक सामाजिक राजनीतिक परिवेश के प्रति जिस जागरूकता का उदय हुआ था उसका निर्वाह उस काल के गौण कवियों में नहीं मिलता। उनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन ही प्रमुख रहा है। नवनीत चतुर्वेदी, 1868 में इनका जन्म हुआ, 1919 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है कुब्जा पच्चीसी। जो नवनीत चतुर्वेदी हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु थे। गोविंद गिल्लाभाई, श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षट ऋतु, ये भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं हैं जिनमें राधा कृष्ण के संदर्भ में प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का वर्णन किया गया है। दिवाकर भट्ट, इनकी रचना है नक्षिक जो 1884 में लिखी गई, नवोढ़ा रत्न 1888 में। ये जो रचनाएं हैं ये रीति पद्धति की रचनाएं हैं। रामकृष्ण वर्मा बलवीर, बलवीर पचासा, सूर्यपुराधीश। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, इनकी रचना है प्यारे प्रमोद। गुलाब सिंह, इनकी रचना है प्रेम सतसई। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप, इनकी रचना है प्रेम संदेशा। श्रृंगार परक कवियों में बेनी द्विज, हनुमान, व्रजचंद्र वल्लभीय और नखछेदी त्रिपाठी आते हैं। श्रृंगारेतर विषयों पर स्फुट छंद रचना की भी प्राय इन सभी कवियों ने की है। इस संदर्भ में राधाचरण गोस्वामी के नव भक्तमाल, गोविंद गिल्लाभाई कृत नीति विनोद और दुर्गादत्त व्यास के अधमोधार शतक उल्लेखनीय है। अधमोधार शतक की रचना 1872 में की गई थी।